दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जो फोन में लाइव लोकेशन का ऑप्शन है वो सिर्फ आपका दोस्तों का ही नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज को आप अपना जगह बता रहे हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी पुराने जंगल या फिर महल की नहीं है। वो आपके पॉकेट में रखे हुए उस स्मार्टफोन की है जिसे आप हर वक्त देखते रहते हैं। शमशान घाट स्टोरीज पर यह कहानी सुनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आप रात को अपना फोन लाइन म्यूट पर डालकर सोओगे या फिर सो ही नहीं पाओगे। अगर दम है तो हेडफोन लगाकर अकेले में सुनो, और हाँ, अपना घर का दरवाजा पहले से ही बंद कर लेना, क्योंकि कहानी के खत्म होने तक शायद कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका होगा। ये बात है पिछले महीने की। बनारस के पास एक छोटे से गांव है जहां रोहित नाम का एक लड़का था। रोहित को रात लेट तक फोन चलाने की आदत थी। एक रात करीब 2:15 पर रोहित के व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। रोहित को नंबर किसी फॉरेन कंट्री का लग रहा था, लेकिन मैसेज हिंदी में था। मैसेज में लिखा था, भाई मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरा लाइव लोकेशन चेक करो और मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ। रोहित ने पहले सोचा कि किसी ने गलती से मैसेज कर दिया होगा। रोहित ने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसी नंबर से एक लोकेशन शेयर हुई। रोहित ने जैसे ही उस लोकेशन पर क्लिक किया तो उसका फोन हैंगिंग मोड में चला गया। स्क्रीन ब्लिंक करने लगी और जैसे ही मैप खुला रोहित का होश उड़ गया। मैप पर जो रेड पिन ड्रॉप हुई वो किसी सड़क या फिर घर की नहीं थी, वो रोहित के गांव के बाहर बने हुए पुराने शमशान घाट की थी। रोहित ने तुरंत टाइपिंग की, भाई तू गलत जगह पर है, वो शमशान घाट है, वहां से तुरंत निकल जाओ। दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है जो रोहित के रेक के हड्डी में ठंडक भर देता है। दूसरी तरफ का रिप्लाई सुनने से पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। रिप्लाई आया, मैं अकेला नहीं रोहित, मैं वहां खड़ा हूं जहां तेरी दादी की चिता जली थी और वो अभी मेरे पास बैठी है। रोहित का दिमाग सुन्न हो गया। उसके दादी का मौत 2 साल पहले ही हुई थी और उसकी अंतिम संस्कार उसी शमशान घाट में हुआ था। इस अनजान बंदे को ये बात कैसे पता चल सकता है? रोहित ने गुस्से और डर में लिखा, मजाक मत कर, कौन है तू? अगले ही सेकंड सामने से एक फोटो आती है। फोटो बिल्कुल काली थी, लेकिन जब रोहित ने वो फोटो जूम किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फोटो शमशान घाट की एक जली हुई सीता की थी और उस सीता के पास एक काला साया खड़ा था जिसके हाथ में एक फोन था और उस फोन की स्क्रीन पर रोहित का व्हाट्सएप भी दिख रहा था। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत उस नंबर को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन फोन का स्क्रीन फ्रीज हो गया। तभी व्हाट्सएप पर एक ऑडियो मैसेज आता है, 5 सेकंड का ऑडियो। रोहित ने डरते हुए ऑडियो प्ले किया। ऑडियो में किसी के भारी सांस लेने की आवाज थी और पीछे से एक औरत की आवाज आती है, रोहित दरवाजा खोल, मैं आ गई हूँ। वो किसी अनजान औरत की आवाज नहीं थी, वो आवाज रोहित की दादी की ही थी। रोहित ने झटके से हेडफोन निकालकर फेंक दिया और उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन बजता है। इस बार बिना ब्लॉक हटे उसी नंबर से मैसेज आता है, लाइव लोकेशन शेयरिंग अपडेट, डिस्टेंस 500 मीटर्स। रोहित ने दरवाजे की तरफ देखा। उसका कमरा पहले माले पर था। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे से एक काली आकृति
चलती हुई उसके घर की तरफ आ रही थी। फोन पर फिर नोटिफिकेशन आई, डिस्टेंस 200 मीटर्स। रोहित भागकर नीचे गए और अपने मुखिया दरवाजे के सारे लॉक लगा दिए। उसकी सांसें फूल रही थी। डिस्टेंस 50 मीटर्स। अब रोहित को अपने घर के गेट की खुलने की आवाज आई। उसने अपने फोन को जमीन पर फेंक कर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर अभी भी मैप चल रहा था और फोन पर वो रेड डॉट रोहित के घर के अंदर एंटर हो चुका था। डिस्टेंस 0 मीटर्स। रसीद, डेस्टिनेशन। रोहित के कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उसके फोन के स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आया, लाइव लोकेशन खत्म हो गया है रोहित, दरवाजा खोल। अब मैं तेरे सामने हूं। अगली सुबह रोहित अपने कमरे में नहीं था। उसका फोन जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसकी स्क्रीन पूरी तरह टूटी हुई थी, पर अभी भी व्हाट्सएप खुला हुआ था। लेकिन सबसे खौफनाक बात पता है क्या थी दोस्तों? रोहित की लाइव लोकेशन अभी भी किसी को शेयर हो रही थी, और वो लोकेशन थी गांव के उसी पुराने शमशान घाट के, जहां रोहित कभी गया ही नहीं था। दोस्तों, अगर आज रात आपके व्हाट्सएप पर किसी अनजान नंबर से लाइव लोकेशन का मैसेज आता है तो क्लिक मत करना, क्या पता अगला नंबर आपका हो। अगर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हो तो शमशान घाट स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना, ताकि आप सेफ रहे। मिलते हैं अगले खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने फोन का ध्यान रखना।